हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पार्ट 2। हमने इससे पहले जो इसका क्या पढ़ा, समरी पढ़ी। तो हम एन फ्रैंक इस स्टोरी की राइटर है और उन्होंने अपने डायरी का नाम क्या रखा है, किटी रखा है। तो डायरी का नाम किटी क्यों रखा है? क्योंकि वो उस डायरी को अपनी एक दोस्त मानती है। उसके पास कुछ दोस्त है नहीं, खास दोस्त है नहीं, इसलिए वो क्या करती है, अपने विचारों को जो है हमेशा अपनी डायरी में लिखती है। और उस डायरी को उसको जो है उसके पिताजी के द्वारा जो है क्या किया गया था, गिफ्ट दिया गया था। तो डायरी में डेट पड़ी है सैटरडे 20 जून 1942, यानी 20 जून 1942 की बात है। तो यहाँ पे एन फ्रैंक जो है डायरी में लिख रही है, अपनी डायरी में कह रही है कि डियरेस्ट किटी, कि मेरी प्रिय किटी, यानी मेरी प्रिय सहेली किटी। और ये किटी कौन है? उसकी डायरी है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी क्वैकिंग इन बूट मीन्स होता है जमीन पे जो है जूते से मार के आवाज़ करना। उसने लिख रही है कि हमारी पूरी क्लास जो है जूते से जमीन पे आवाज़ कर रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच, और इसका कारण क्या था, क्यों सब बच्चे जो है जूते से टक टक करके जो है जमीन पे मार। इसका कारण था कि जल्दी स्कूल में एक मीटिंग होने वाली थी, इन विच, और उस मीटिंग में द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। इन इस मीटिंग में शिक्षक निर्णय करेंगे कि किन किन बच्चों को अगली क्लास में रखा जाए, यानी किन बच्चों को पास किया जाए और किन बच्चों को फेल किया जाए। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, बैट्स मीन्स होता है शर्त लगाना, ठीक है। आधे से ज़्यादा क्लास जो है शर्त लगा रही थी कि तू पास होगा या वो पास होगा, या कोई कहता है मैं पास नहीं होगा या वो पास नहीं होगा। इस प्रकार की शर्त क्लास में लग रही है। तो फिर वो कह रही है GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CNN जैकस। तो कह रही है कि मेरी दोस्त जीएन और मैं जो है हमारे पीछे बैठे हुए दो बच्चे, जिनका नाम क्या था, सीएन और जैकस था, उनकी बेवकूफ़ियों पर जो है हंस रहे थे। हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बेड, जिन्होंने कि अपना पूरा का पूरा जो है छुट्टियों का समय जो है केवल शर्त लगा के ही काट दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, ठीक है। वो क्या शर्त लगाते थे, सुबह से रात तक ऐसी होती थी। यू आर गोइंग टू पास, एक कहता कि तुम पास हो जाएंगे, नो आई एम नॉट, यस यू आर। वो कहते कि मैं तो नहीं होऊंगा लेकिन तुम पास हो जाएगी, नो आई एम नॉट। तो दूसरा कहता नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा पास, तुम हो जाओगे। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, काम देम डाउन इनसे शांत करना। वो कह रहे कि यहाँ तक कि मेरी सहेली जीएन ने उनसे बहुत विनम्र दृष्टि से देखा कि तब चुप रहो, और मैंने उनको गुस्से से देखा तब भी वो शांत नहीं हुई, यानी अभी भी वो क्या कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। इफ यू आस्क मी, तो एन फ्रैंक कह रही है यदि मुझसे पूछा जाए, यानी शिक्षक मुझसे पूछते कि किन को पास करना किन को नहीं, देयर आर मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। वो कह रहे कि उस क्लास में ऐसे कहीं उदाहरण है, वो कहते लगभग लगभग एक चौथाई बच्चों को जो है फेल कर देना चाहिए। बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर का होता है जिनके बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कह लेकिन टीचर जो है एक ऐसे प्राणी है इस धरती पे जिसके बारे में कुछ भी पहले जो है भविष्यवाणी करना संभव नहीं, यानी वो उसका कोई भरोसा नहीं किसको पास करे और किसको फेल करे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। कह रही कि मैं अपनी सहेलियों और अपने लिए जरा भी चिंतित नहीं थी। वील मेक इट, हम जानते थे हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। हाँ, मुझे एक ही विषय जिस पर मुझे पूर्ण भरोसा नहीं था वो था गणित, यानी मैथ्स। यानी लेखिका जो है डरी हुई है कि मैथ्स में क्या होगा, पास होगी या नहीं होगी। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट। कह बस हम एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो क्या था, इंतजार। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे से कह रहे थे कि दुखी मत बनो, कोई बात नहीं, सब पास हो जाएंगे। आई
गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। लेखक कहती है कि मेरी अपने सभी टीचरों से बहुत अच्छी बनती है। देयर 9 ऑफ देम, देयर आर 9 ऑफ देम। उस स्कूल में वो कह रहे हैं 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women। उनमें जो है 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स। अब वो कह रहे कि मिस्टर कीसिंग जो पुराने ख्यालात वाले गुरुजी थे, उनको मैथ्स पढ़ाते, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। वो हमेशा मुझसे जो है एनॉयड रहते। एनॉयड मीन्स होता है क्रोधित। क्यों? क्योंकि मैं इस क्लास में जो है बहुत ज़्यादा बात करती। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उसने मुझे यानी उन्होंने मुझे पहले भी कई बार वार्निंग दी, चेतावनी दी कि मुझे ज़्यादा बात क्लास में नहीं करना चाहिए। जब मैं नहीं मानी, ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने मुझे जो है अतिरिक्त कार्य दे दिया। अतिरिक्त कार्य के रूप में किया दिया एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। उन्होंने कहा कि चैटर बॉक्स, ठीक है, चैटर बॉक्स मीन्स होता है गप मारने वाला व्यक्ति। एक चैटर बॉक्स के ऊपर तुम जो है एक बढ़िया सा क्या करो, निबंध लिख के लाओ। इस चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब लेखिका सोच में पड़ गई कि एक बातूनी व्यक्ति के ऊपर तुम क्या क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, आई jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। तो कह रहे कि आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, फिर मैंने सोचा कि अब क्या लिखूंगा इसके बारे में बाद में सोचता हूँ। आई jotted डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, अरे मैंने अपनी किताब में, सॉरी कॉफ़ी में, नोटबुक मीन्स कॉफ़ी में जो है उस विषय को लिखा। टक्ड इट इन माई बैग, यानी उसको, उस किताब, उस कॉफ़ी को मैंने अपनी बैग में डाला। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। उसी शाम, वो कह रहे हैं दैट इवनिंग आफ्टर आईड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उसी शाम को जब मैंने अपना बाकी होमवर्क पूर्ण किया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तभी वो कह रही है, लिखा कह रही है, तभी मेरी नज़र जो है उस नोट पे पड़ी, उस कागज, उस चीज पे पड़ी जिस मुझे शिक्षक के द्वारा दिया गया था, चैटर बॉक्स। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट while chewing the tip of my fountain pen। अब वो लेखक कह रहे अपने फाउंटेन पेन की जो टिप यानी ढक्कन को चबाते हुए, यानी मुंह के अंदर चबाते हुए, मैं उस विषय के बारे में सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, हर कोई इसमें जो है रैम्बलिंग कर सकता था, यानी आगे ऐसा कुछ भी लिख सकता था और अक्षरों के बीच बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन लेखक कह रही मैं ऐसा नहीं चाह रही, मैं चाह रही थी कि मैं ऐसे ऐसे आर्गूमेंट दूं जिससे ये सिद्ध हो जाए कि बात करना बहुत जरूरी है। आई थॉट एंड थॉट, वो कह रही मैं सोच में पड़ गई और सोचती रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक वो कह रही है कि उसके मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट 3 पेजेस एंड मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, ठीक है, एंड वॉज सेटिस्फाइड। वो कह रही कि जो सब्जेक्ट मिसेस किसिंग ने मुझे दिए थे उसमें मैंने जो है 3 पेज लिख डाले और उसके बाद में शांति। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्राइट, कह रही मैंने लिखा उस विषय में कि बात करना स्टूडेंट का जो है गुण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और ये भी लिखा, लेकिन हाँ मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि इस आदत को मैं जो अपने वश में रख सकूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। लेकिन वो कह रहे मैंने जैसे लिखा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ जो है क्या करती थी, बहुत बात करती थी। तो मैंने बोले वादा किया था कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फिर भी जो है बात कर रही थी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और लेखिका ये भी कह रही है कि भाई जो तुम्हारे पैतृक गुण तुम होते हैं उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी माँ जो है बहुत बात करती है, तो ये आदत मुझ में माँ से आई है। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, लेखिका कह रही है जब मैंने ये तर्क दिए तो उनको पढ़कर मिस्टर किसिंग जो हमारे गणित के टीचर थे वो बहुत खुश हुई। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक
my way through the next lesson, he assigned me second essay. पर फिर वो कह जब मैं क्लास में पहले की भांति गप मारने लग गई तो उन्होंने मुझे फिर अतिरिक्त कार्य दे दिया। उनने इस बार एक ऐसे दिया कि दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन ओल्ड इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स। उसका सब्जेक्ट का जो टाइटल था वही था कि एक पुराना व्यक्ति, यानी एक पुराना गपशप मारने वाला व्यक्ति जिसको हम सुधार ही नहीं सकते हैं। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। करीब मैंने उस पर फिर जो है बहुत सारा लिखा और अब जो है अगले 2 पार्ट तक, यानी जब तक कक्षा के 2 पार्ट पूरे नहीं हो गए तब तक वो कह रहे कि मिस्टर किसिंग ने को कोई भी शिकायत नहीं थी। However, during the third lesson, he would had finally had enough. जब तीसरा लेसन चल रहा था तो जो है मैं फिर बात करी तो किसी को ये देखकर गुस्सा आया तो उन्होंने कहा एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने कहा अब एक तुम सजा के रूप में, तुम क्लास में बहुत बात करी हो तो सजा के रूप में जो है मैं तुम्हें एक ऐसे देता हूँ। क्या था ऐसे का विषय क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यानी बार बार बक 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 जो है मिस्टर चैटरबॉक्स करती है। द क्लास रोड। उस विषय को सुनकर सारे के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू। वो कह उनको हंसता देखकर जो है मैं भी हंस पड़ी। आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। वो कह अब तो मेरे अंदर जितना भी ज्ञान था, जितना भी नॉलेज था, वो सब का सब मैंने चैटरबॉक्स पे लिख दिया था। अब मैं समझ नहीं पा रहा इस चैटरबॉक्स में अब क्या लिखूं। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब लेखिका सोचिए कि इस बार मैं ऐसा कुछ करूंगी, ठीक है, समथिंग ओरिजिनल जो पूर्ण वास्तविक हो और जिससे कि जो है कोई सीख मिले, कुछ नया हो। माई फ्रेंड सैन हु इज गुड एट पोइट्री। तो फिर तभी मेरा एक मित्र है सैन जो कविता लिखने में जो है बहुत माहिर है, होशियार है। ऑफर टू हेल्प मी राइट ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम जो है उस निबंध को कविता के रूप में शुरू से लेकर लास्ट तक लिखेंगे। आई जम्प्ड फॉर जॉय। और फिर वो कह रहे हैं कि उसकी बात सुनकर मैं खुशी से चहक उठी, यानी खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। रिडिकुलस मीन्स होता बेतुका, अजीब हास्यजनक। वो कह रहे मैं समझ गई कि मिस्टर किसिंग जो है इस बेतुके सब्जेक्ट से मेरा मजाक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। पर वो कह रहे मैं इस बार पूर्ण इस भरोसे में थे कि अब मैं गुरु जी का ही क्या करूंगी, मजाक बनाऊंगी। आई फिनिश्ड माई पोएम। और लेखक फिर घर आके जो है उस पोएम को लिखते हैं जिसमें उसने निबंध को पोएम के रूप में लिखा था। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। और लेखक कहती है वो पोएम जो है बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान। वो कह रहे एक ये जो पोएम थी वो एक माता बतख और हंस पिता के ऊपर थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स। और उनके पास 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर। और उस पोएम में दिखाया गया था कि उस हंस पिता ने जो उन बच्चों को जो है पीट पीट के मार डाला। बिकॉज दे क्वैक टू मच। क्योंकि जो है वो दिन भर क्या करते थे, अपनी आवाज निकालते थे, बक बक करते थे। लकीली वो कह रहे सौभाग्य था कि मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर किसिंग ने मेरे इस मजाक को सही अर्थ में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, ठीक है, एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उसने सब बच्चों के सामने जो मेरी कविता को पढ़ा और अपने उसमें उसने कमेंट टिप्पणियां भी की। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और यही नहीं केवल मेरी क्लास में नहीं बल्कि अन्य कक्षाओं में भी उसको जो है कि क्या पढ़ा। सिंस देन आई बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। लिख कर उसके बाद मुझे जो है कक्षा में बात करने की छूट थी और मुझे इसके लिए कोई अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं करना पड़ता। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डेज। वो कह रहे हाँ, इसके उल्टे जो आजकल हम देख रहे हैं कि मिस्टर किसिंग जो है हर समय किसी न किसी से हंसी मजाक करते रहते। तो ये इस प्रकार से स्टोरी जो है क्या हो गई है, समाप्त हो गई। इसमें देख होंगे लेखिका ने किस डकलिंग के बच्चे खुद को कहा है और
स्वान यानी हंस पिता किसको कहा गया है? उस मिस्टर किसिंग को। और ये संदेश दे रही है अपने उस पोएम के माध्यम से अपने टीचर को कि सर आप मुझे बार बार चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए इतना परेशान मत करो कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। थैंक यू योर्स एन। बहुत अच्छी स्टोरीज की आप जो है क्वेश्चन आंसर भी लिख लेंगे, क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा और उसको सही समझ लेंगे। थैंक यू।